Hello civil engineers, I welcome you all once again to this webinar series on civil engineering excellence. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के बारे में और उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले ये कि ये रिक्वायरमेंट आई कैसे। यू सी नाउअडेज लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज़ देयर ऑल राउंड एंड आपकी वाटर की क्राइसिस है सब जगह, पावर की क्राइसिस है, कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों में जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है ऑल राउंड ऑल द बिल्डिंग्स, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको झूठ को हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसकी नेसेसिटी एक फील की गई कि भाई कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट किए जाएँ जिससे कि इसका इफेक्ट कम हो सके, पॉल्यूशन कम हो सके। जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, पावर यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं, तो इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और ऐसे मटेरियल कंस्ट्रक्शन में हम जो यूज़ करें जो आपके रिन्यूएबल नेचर के हों या सस्टेनेबल मटेरियल रहें। तो इसी के ऊपर सबके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? सबसे पहले रिसोर्स की बात करते हैं। जो भी रिसोर्सेज हम इसमें यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है या पावर है या दूसरी भी जो भी एनर्जी कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं, उसका यूज़ बहुत एफिशिएंटली होना चाहिए, उसमें कहीं भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आपका बिल्डिंग का जो लेआउट है, वो मेरे आर्किटेक्ट और प्लानर्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि दे शुड मेक द प्लानिंग इन सच ए वे कि ओरिएंटेशन बिल्डिंग का अच्छा होना चाहिए, उसमें वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए और इंडोर एटमॉस्फेयर जो है घर का या आपकी फैक्ट्री का या ऑफिस का, वो हेल्दी एटमॉस्फेयर रहना चाहिए जिससे कि हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हमको इसमें करना है। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आता है आपका, जैसे सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल लगा के वी कैन जनरेट पावर और उस पावर से हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चला सकते हैं। फिर विंड टरबाइन है, उसका यूज़ कर सकते हैं यदि बड़ा कुछ सेटअप कर रहे हैं, हम लोग बड़ी टाउनशिप बना रहे हैं या बड़ा पावर प्लांट बना रहे हैं, तो विंड टरबाइन का यूज़ कर सकते हैं। देन जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर भी आजकल काम हो रहा है कि अर्थ के क्रस्ट में इतनी एनर्जी है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम एज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन सस्टेनेबल मटेरियल क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन में जिनका यूज़ होना चाहिए? सबसे पहले उसमें आता है कि बैम्बू। इनफैक्ट बैम्बू हैज़ बीन यूज्ड एज ए रीइंफोर्समेंट इन कंक्रीट और उसके रिजल्ट्स बहुत सेटिस्फैक्ट्री आए हैं। उसके ऊपर फर्दर रिसर्च चल रही है, तो यदि हम आगे इसमें जाते हैं तो बहुत सारा रीइंफोर्समेंट को हम रिप्लेस कर पाएंगे इसमें। देन ग्लास कैन बी यूज्ड, देन वुड कैन बी यूज्ड, रिसाइकिल्ड स्टील है उसको हमको यूज़ करना चाहिए इसमें। कॉर्क यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कॉटन यूज़ कर सकते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट इज़ ए गुड एग्जांपल। देखिए, कंक्रीट और स्टील को टोटली तो हम अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इसमें। तो इसके बारे में भी हमको ध्यान देना चाहिए उसमें। उसके बाद बिल्डिंग बनने के बाद उसमें जो रिक्वायरमेंट आती है आपकी पावर की, वाटर की, उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे वाटर के लिए वी कैन यूज़ लो फ्लो टॉयलेट्स, बस टॉयलेट में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पानी की रहती है। ग्रे वाटर सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रे वाटर सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारा टॉयलेट का, किचन का, बाथरूम का वेस्ट आता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पूरा वेस्ट एक ही चैनल में जाके हम लोग उसको चैम्बर में कलेक्ट करते हैं और उस चैम्बर से या तो वो चला जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ट्रीटमेंट प्लांट में, या यदि हमारा अपना ट्रीटमेंट प्लांट है तो हम लोग उसको उसमें ट्रीट कर सकते हैं। अब ग्रे वाटर सिस्टम यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टॉयलेट को उसमें से सेपरेट करना पड़ेगा और बाथरूम और किचन का जो पानी है उसको आप अलग कलेक्ट करके विथ सम मिनिमम ट्रीटमेंट लाइक डिसइंफेक्शन, क्लोरीनेशन, उस पानी को फिर हम लोग गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर व्हीकल वॉशिंग है या टॉयलेट के लिए वापस सप्लाई करके फ्लशिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है ग्रे वाटर सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बहुत फोकस किया गया है उसमें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमको ज़रूर करनी चाहिए। अब क्या होता है, बड़े टाउनशिप में जहाँ पे खुद के अपने टाउनशिप के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वहाँ पे हम ये पूरी प्रिकॉशन तो लेते हैं, सीवेज को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, वो सब होता है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में क्या होता है, वो जो पानी निकलता है हम उसको फिर नेचुरल स्ट्रीम में अलाउ कर देते हैं जाने के लिए, जो कि बहुत गलत बात है। वैसा नहीं करना चाहिए। उस पानी को हमको वापस यूज़ करना चाहिए। आप उसको टॉयलेट में यूज़ करिए एज ए फ्लशिंग सिस्टम, देन कार वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, और फिर भी यदि सरप्लस बचता है तो उसको हम लोग ग्राउंड रिचार्ज के लिए हमको यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट आप सभी इस बात से एग्री करेंगे कि सभी शहरों में, सभी टाउन्स में आजकल पानी की शॉर्टेज है और सभी जगह टैंकर का पानी सप्लाई होता है। अब ये टैंकर का पानी आता कहाँ से है? ये सब हम लोग ग्राउंड से ही पानी निकालते हैं ना। हर शहर में, हर गांव में आपको बोरवेल्स मिल जाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है, ओवरऑल वाटर टेबल इज गोइंग डाउन
और यदि ये ओवरऑल वाटर टेबल डाउन जाएगी तो आपको ये बोरवेल पानी भी नहीं मिलने वाला है आने वाले समय में। जब तक हम ग्राउंड को रिचार्ज नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा फोकस इसमें जो किया गया है कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्यूरिंग अदर सीजन आल्सो जो भी पानी सरप्लस हमारे पास मिलता है किचन का या बाथरूम का, टॉयलेट का, दैट शुड गो इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर एंड सो दैट वाटर टेबल कैन बी मेंटेन। अब इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, आप देखिए कोई प्रोजेक्ट यदि बन रहा है लो लेवल लो लाइंग एरिया में, वहाँ पे लॉट ऑफ फिलिंग रिक्वायर्ड है, अर्थ की फिलिंग रिक्वायर्ड है, मुरम की फिलिंग रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज से मुरम भी लेके आते हैं, अर्थ लेके आते हैं और उसकी फिलिंग करते हैं। उसकी जगह पे मुझे क्या लगता है, जो डिमोलिशन से कंस्ट्रक्शन डेब्रिज जनरेट होती है वो कहीं ना कहीं ले जाके दूसरे प्रोजेक्ट से कहीं डंप करते हैं हम लोग डंपिंग ग्राउंड में। यदि वो कोऑर्डिनेशन हो सकता है और यदि वो डेब्रिज जो सरप्लस निकल रही है डिमोलिशन के बाद, वो डेब्रिज यदि हम इसमें बैकफिल करते हैं, सो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। जहाँ डेब्रिज जनरेट हो रही है उसके लिए भी अच्छा है और आपके लिए मटेरियल रेडीमेड मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो एक तो हमको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हमारी साइट पे लॉट ऑफ वेस्टेज टेक्स प्लेस, वो स्टील का वेस्टेज हो, मटेरियल का वेस्टेज हो या सीमेंट का वेस्टेज हो, तो वेस्टेज को हमको मिनिमाइज़ करना चाहिए। और जितना वेस्टेज आप मिनिमाइज़ करोगे उतनी आपकी एनर्जी सेव होगी, उतना मटेरियल सेव होगा। इसके ऊपर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ सर्टिफिकेशन बनाया है कि भाई ये बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है, कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए लीड सर्टिफिकेट दिया जाता है। लीड बेसिकली मीनिंग है लीड का लीडरशिप इन एनवायरमेंटल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। और ये USGBC यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, उसी के बेसिस पे हमारे यहाँ बनी है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और उसके थ्रू ये सर्टिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो GBC का जो USGBC का जो लीड सर्टिफिकेट है उसकी काफ़ी वैल्यू है आजकल। उसकी वजह से उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट भी वेटेज देती है, कुछ आपको कंसेशन भी मिलते हैं कई चीज़ में। तो ये सर्टिफिकेशन 4 टाइप का होता है उसमें, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन होता है, देन सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये क्या करते हैं उसमें, आउट ऑफ 100 दे गिव मार्क्स टू योर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन दी व्हाट आर दी थिंग्स यू हैव इम्प्लीमेंटेड। आपने कितने स्ट्रिक्टली ये नॉर्म्स फॉलो किया उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ग्रीन बिल्डिंग कहाँ कहाँ बनी हुई है। तो एक सोराबजी गोदरेज बिल्डिंग है हैदराबाद में, दैट इज़ ए ग्रीन बिल्डिंग। फिर पैलाइसिस रॉयल हाई राइज बिल्डिंग है मुंबई में, वो एक ग्रीन बिल्डिंग है। दिल्ली में इंदिरा पर्यावरण भवन बनाया हुआ है, वो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट बना है। देन आपका हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट बना है। दिल्ली में एक ट्रम्प टावर बना है, दैट इज़ ऑन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। उसमें काफ़ी हद तक ये नॉर्म्स पूरे फॉलो किए गए हैं। कोलकाता में एक इन्फिनिटी बेंचमार्क है, वो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया हुआ है। और भी बहुत सारे बिल्डिंग हैं। इनफैक्ट आई थिंक मोर देन 15,000 प्रोजेक्ट इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं अभी, और उसमें से कुछ 6,000 प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल हैं। 6,000 बिल्डिंग्स फंक्शनल हैं हमारे इंडिया में, जो ग्रीन बिल्डिंग बन के और सक्सेसफुली चल रही हैं। सो मुझे क्या लगता है कि हमको सभी को इसको एज ए मिशन आगे बढ़ाना चाहिए। एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और आप लोग क्या कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है आपकी एग्जिस्टिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी टेरेस का जो भी पानी आता है, जैसे आपका इंडिविजुअल बंगलो है, अभी पानी क्या होता है, पाइप के थ्रू आता है और बाहर जाके पानी हम लोग ग्राउंड के ऊपर से जाके वो नाले में चला जाता है। उसको वहाँ पे आप लोग एक चैम्बर बना के और उसको ग्राउंड अंडर रिचार्ज के लिए यदि कर देते हैं तो आपका जो भी टेरेस का पानी है, पर्टिकुलरली in small towns all water is coming from terrace is simply going as a waste into the drains। उसको हम लोग ग्राउंड रिचार्ज के लिए यदि यूज़ कर सकते हैं तो आप इमेजिन करिए कि कितना ज़्यादा ग्राउंड रिचार्ज हम कर पाएंगे। मेरे को लगता है कि ऐसा इतना ज़्यादा सब लोग यदि अवेयर हो जाएंगे तो कभी पानी की शॉर्टेज ही नहीं पड़ेगी हमको। तो इस बारे में अब इनफैक्ट नए कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो अपना पानी खुद जनरेट कर रहे हैं। पुराने ज़माने का जो कॉन्सेप्ट था, बावड़ी का कॉन्सेप्ट या वेल्स का कॉन्सेप्ट, वो वापस अभी आ रहा है। बिकॉज इफ देयर विल बी नाउ नो वाटर, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आपने ऑलरेडी देखा है बेंगलोर में वाटर क्राइसिस कितने हैं, दिल्ली में वाटर क्राइसिस हैं, ये धीरे धीरे सभी शहरों में आने वाला है। तो इसके ऊपर हम लोगों को सीरियसली सोचना चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने व्यूअर्स हैं, कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर करें, सो दैट पीपल विल बिकम अवेयर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन नए व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Thank you.